सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज को एक शानदार गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 500 लाइक्स है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल में ही मोहम्मद सिराज ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से तहलका मचा कर रख दिया है। भारतीय टीम को एक ऐसा विकेट दिलाया है, वो भी ऑस्ट्रेलियन अंदाज में, जिसके बारे में जानकर शायद आप भी खुश हो जाएंगे। तो आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, दूसरी और एक और बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से वाशिंगटन सुंदर और मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर ने मिलकर शुरुआती दौर में ही चौथे दिन के खेल में यह मुकाबला पलट कर रख दिया, तो यह भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे चौथे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में भारतीय टीम ने जोरदार बल्लेबाजी करके कंगारुओं को मुंह तोड़ जवाब दिया। शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर के प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम ने 336 रन बना दिए थे और इसके जवाब में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी दूसरी इनिंग की बल्लेबाजी करने उतरी तो उनकी शुरुआत वाकई में धमाकेदार थी। तीसरे दिन के खेल में तो कोई विकेट नहीं गिरा, लेकिन जैसे ही चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर और यहां तक कि मोहम्मद सिराज ने तो एक ही ओवर में 2 विकेट ले डाले। और अब इस मुकाबले में हमारी टीम पूरी तरीके से अपना कमबैक भी कर चुकी थी, लेकिन अब बारी थी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को उन्हीं के अंदाज से मुंह तोड़ जवाब देने की। दोस्तों, आपको बता दें कि मैदान में टी नटराजन और मोहम्मद सिराज ने कंगारुओं के अंदाज में उन्हें बाउंसर मारना शुरू कर दिया था। हमने अब तक के सभी टेस्ट मैचेस में देखा कि किसी भी मुकाबले को जीतने की हद तक जाने के लिए ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज अक्सर मैदान में ऐसी गेंदबाजी करते हैं ताकि हमारे खिलाड़ी इंजर्ड हो जाएं। लेकिन आज हमारे गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की जमकर क्लास ले डाली और इसी बीच मोहम्मद सिराज ने स्टीव स्मिथ को कुछ ऐसे अंदाज में आउट किया कि स्टीव स्मिथ की भी हवाइयां उड़ गई थी। दोस्तों, यह पूरा वाकया पारी के 55वें ओवर का। गेंदबाजी कराने आए थे चैंपियन मोहम्मद सिराज और स्ट्राइक पर खड़े थे बल्लेबाज स्टीव स्मिथ, जो कि पूरी तरीके से सेट थे। 74 गेंदों में ही स्टीव स्मिथ 55 रन लगा चुके थे और अपने शतक की तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ रहे थे। परंतु दोस्तों, क्योंकि आज चौथे दिन का खेल खेला जा रहा है, पिच अब पुरानी हो चुकी है और पिच पर बड़े बड़े क्रैक्स भी आ चुके हैं। इसी का फायदा दिमाग लगाकर आज मोहम्मद सिराज ने कुछ इस तरीके से उठाया कि ऑस्ट्रेलियन टीम तो बस देखती ही रह गई। दोस्तों, आपको बता दें कि इस ओवर की चौथी गेंद को मोहम्मद सिराज ने बड़ी ही शानदार तेज गति की बाउंसर में तब्दील करना चाहा। उससे भी अच्छी बात तो यह रही कि जैसे ही सिराज ने एक गेंद डाली तो गेंद उस पिच के क्रैक पर जाकर लगी, जिससे कि इस गेंद को एक एक्स्ट्रा बाउंस मिल गया और वह स्टीव स्मिथ के दस्ताने पर लगकर सीधा चली गई गली में खड़े रहाणे की तरफ। रहाणे ने इस आसान से कैच को पकड़ा और स्टीव स्मिथ का विकेट भारत को मिल गया। हालांकि दोस्तों, विकेट गवाकर बौखलाए स्टीव स्मिथ शायद अपना होश ही गवा बैठे थे, तभी तो कैच आउट होने के बावजूद उन्होंने रिव्यू की मांग कर डाली। और दोस्तों, रिव्यू में देखा गया कि गेंद स्टीव स्मिथ के दस्ताने पर लगी है और उसके बाद वह साफ तौर पर कैच आउट भी हो चुके हैं, जिसके बाद आखिरकार उन्हें थर्ड अंपायर का फैसला तो मानना ही पड़ा और मुंह लटकाकर अपने पवेलियन की तरफ जाना पड़ा। दोस्तों, अक्सर देखा गया है मैदान में कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी किस तरीके से बाउंसर मारकर हमारे खिलाड़ियों के विकेट लिया करते हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज ने न सिर्फ आज ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाड़ियों से बदला लिया है, बल्कि उस क्राउड को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो कि हर मैच में उनके ऊपर नस्ल भेदी टिप्पणी कर रहे हैं। और दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, इस तरीके से मोहम्मद सिराज ने विकेट लेकर सही किया है गलत, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। लेकिन भारतीय टीम को कोई विकेट नहीं मिला था और यही कसर को पूरा किया आज चौथे दिन के खेल में हमारे गेंदबाजों ने। दोस्तों, आज भारत की गेंदबाजी कुछ ऐसी थी कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के बड़े से बड़े दिग्गज भी उसका सामना नहीं कर पाए। वो खिलाड़ी जो कि शतक लगवा चुके हैं, जैसे कि मार्नस लबुशेन, यह भी आज मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाजों के सामने पानी भरते हुए नजर आए। आपको बता दें दोस्तों कि दूसरी इनिंग्स के 25वें ओवर तक तो भारतीय टीम को कोई विकेट नहीं मिला था, लेकिन फिर शार्दुल ठाकुर ने टीम को पहला विकेट दिलाकर एक ऐसी उम्मीद जगाई गेंदबाजों के अंदर कि फिर तो बस विकेट ही विकेट मिलेगी। आपको बता दें दोस्तों कि 25वें ओवर तक मैदान पर बल्लेबाज मार्कस हैरिस सेट हो चुके थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर द्वारा डाले जा रहे इस ओवर की आखिरी गेंद हैरिस के बल्ले का किनारा लेकर सीधा पंत के हाथों में चली गई और इस बार ऋषभ पंत पूरी तरीके से मुस्तैद थे विकेट के पीछे से, जिन्होंने यह कैच पकड़कर भारतीय टीम को पहला विकेट दिला दिया। दोस्तों, इस तरीके से भारत को पहला विकेट मिला, लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि मुकाबला असल मायने में पलटा है वाशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी ने। आपको बता दें कि पारी के 26वें ओवर तक मैदान पर डेविड वार्नर अब लगभग 75 गेंदें खेलकर सेट हो चुके थे और अपने अर्धशतक से भी डेविड वार्नर बस 2 रन ही पीछे थे कि वाशिंगटन सुंदर की एक गेंद उनके पैड पर जाकर लगी और दोस्तों, डेविड वार्नर को वहीं एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया गया। उनकी पारी 48 रनों पर आखिरकार समाप्त हुई और भारतीय टीम को दूसरी इनिंग्स का सबसे बड़ा विकेट
मिला डेविड वार्नर के रूप में। दोस्तों वार्नर लगभग 70 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके अपनी पारी में 6 चौके जड़ चुके थे। ऐसे में उनका विकेट बहुत जरूरी था जो कि सुंदर ने अपनी टीम को दिलाया। लेकिन दोस्तों आज लंच सेशन तक असली मजा तो आया मैदान में मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी को देखने में, क्योंकि दोस्तों सिराज ने इस मुकाबले को वनडे या T20 बनाकर रख दिया। एक ही ओवर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम के 2 सबसे बड़े विकेट दिला दिए। पारी का 31वां ओवर गोल्डन ओवर साबित हुआ जब इस ओवर की चौथी गेंद पर लबुशेन को एक बड़ा शॉट मारने पर मजबूर किया सिराज ने और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर रोहित शर्मा के हाथ में चली गई। और ऐसा खिलाड़ी जो कि सीरीज में शतक पर शतक लगा चुका है, उसका विकेट हमारी टीम को मात्र 22 रन पर दिला दिया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जब मैथ्यू वेड मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, सिराज की स्विंग गेंदबाजी इतनी ज्यादा तूफानी थी कि उनके बल्ले का किनारा लेकर वह भी पंत के हाथों में चली गई और वह तो शून्य पर आउट हो गए थे। और इस तरीके से दोस्तों कुल मिलाकर नटराजन ने भी अच्छा प्रयास किया। सिराज, वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने तो विकेट्स की छड़ी लगा ही दी है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या सिराज ने अपनी गेंदबाजी से जवाब देकर ऑस्ट्रेलिया को सही किया गलत? इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि पारी के 68वें ओवर की पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने पैट क्यूमिंस को एक ऐसा छक्का जड़ा के देखने वाले सब देखते ही रह गए। दोस्तों छठे विकेट के रूप में जैसे ही ऋषभ पंत आउट हुए तो मैदान पर अब शार्दुल ठाकुर बैटिंग करने के लिए आए और 68वें ओवर में उनका सामना हुआ पैट कमिंस से। इस ओवर की पहली गेंद जो कि एक फुल लेंथ डिलीवरी थी, उसे खेलने के लिए जैसे कि शार्दुल ठाकुर तो एक बल्लेबाज की तरह तैयार थे। शार्दुल ठाकुर ने रोहित शर्मा के अंदाज में एक पुल शॉट इस गेंद पर खेला और गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ से सीधा बाउंड्री के बाहर चली गई। दोस्तों गेंद जब शार्दुल ठाकुर के बल्ले पर लगी तो उनकी टाइमिंग इतनी ज्यादा परफेक्ट थी कि गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर गई। मैदान में आवाज भी इतनी ज्यादा तेज आई थी कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ियों के परखच्चे उड़ गए थे। और असल मायने में यही वो शॉट था जिसने पूरा मुकाबला भी पलट कर रख दिया, क्योंकि इसके बाद न सिर्फ शार्दुल ठाकुर को कॉन्फिडेंस मिला बल्कि मैदान में वाशिंगटन सुंदर ने भी लगातार रन लगाए। आपको बता दें कि आगे चलकर शार्दुल ठाकुर ने अपनी पारी में 115 गेंदों का सामना करके 67 रन लगा दिए थे। तो वहीं वाशिंगटन सुंदर ने भी 62 रनों की एक बेहद ही शानदार पारी खेली। लेकिन दोस्तों शार्दुल ठाकुर का यह छक्का सबको इस मुकाबले में याद रहेगा, क्योंकि असल मायने में पहली इनिंग्स में अगर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पर हावी हुई तो शार्दुल ठाकुर के इसी छक्के की वजह से। और ऐसे पुल शॉट अक्सर मैदान में रोहित शर्मा ही खेलते हैं, तो जैसे ही ठाकुर ने यह शॉट खेला सबको मैदान में रोहित की भी याद आई थी। और दोस्तों शार्दुल ठाकुर के इसी खतरनाक छक्के को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और इनके इसी खतरनाक प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम ने मुकाबले में कमबैक भी किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ 300 के पार पहुंच गई। जाहिर सी बात है कि इन दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी काबिले तारीफ है, शायद इसीलिए पूरा देश इनको सलाम कर रहा है। लेकिन असली मजा तो जब आया जब मोहम्मद सिराज ने अपनी बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया की टीम के तेज गेंदबाज हेजलवुड को मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक हैं इस सीरीज के। और जैसे ही मोहम्मद सिराज और टी नटराजन आखिरी विकेट के लिए मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो हेजलवुड ने अपनी बाउंसर्स मारना शुरू कर दिया मोहम्मद सिराज को। यह पूरा वाक्य पारी के 110वें ओवर में घटा जब मोहम्मद सिराज हेजलवुड के खिलाफ बल्लेबाजी करने में पूरी तरीके से असमर्थ दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन 112वें ओवर में जब हेजलवुड का सामना फिर से मोहम्मद सिराज से हुआ तो इस बार शायद सिराज तैयार थे।